नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख के प्रतीत हो रहा होगा कि अपन जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईटी यानी जेट आपके एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं, जो आपका कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ले रहा है और जो कल प्रातः यानी कि 2 जून को प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपका जो भी एग्जाम है वो रहने वाला है। अब अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर की किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना कि घर से लेके आप जब तक सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपके साथ में कौन कौन सी सामग्री आपके पास में लेके घर से निकलना चाहिए। बाकी जैसे ही एग्जाम सेंटर के अंदर आप जाते हैं तो आपके सामने एक ओमार सीट आएगी और एक पेपर आएगा। तो ओमार सीट को फिल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ में इस वीडियो के अंदर यदि आप पूरा वीडियो को देखोगे तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपके पूरे राजस्थान के अंदर कितने स्टूडेंट ने जेट के फॉर्म लगाए थे, कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं और कितनी आपकी कॉलेज हैं और कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देखो कि मैं आपके सामने आप कुछ स्टूडेंट है जो आपने कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट है जो घर से सेल्फ कर रहे होंगे। मैं उन स्टूडेंट के सपोर्ट में ज्यादा रहता हूं जो घर से अपनी मेहनत खुद अपने पास में सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं, क्योंकि उनको गाइड करने का काम कौन कर रहा है। देखो हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जेट के बारे में बहुत ही कम वीडियो मिलने वाले हैं, ना के बराबर मिलने वाले हैं, कभी मैंने जेट के ऊपर इतना फोकस किया नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आगामी जो जेट का एग्जाम हो या फाउंडेशन कोर्स हो, अपने पास में क्रैश कोर्स हो, इन कोर्स के मैं अच्छे से आपके साथ में जो भी अपना अनुभव है साझा करूंगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो सेल्फ देखो स्टूडेंट जो अपने कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहा है, उनके गुरुजनों ने उनके टीचरों ने जो भी है बिल्कुल आपको समझा के भेजा होगा कि बेटा किस तरीके से आपको ओमार सीट फिल करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जो मेरे भाई बहन घर से रह के गरीब किसान छात्र हैं, किसानों के गरीब छात्र हैं, वो बेचारे सेल्फ स्टडी है, उनके साथ में मेरा एक है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बाकी जो भी जहां पे हैं आपके गुरुजों ने बिल्कुल समझाया होगा, बताया होगा, बहुत अच्छा सभी समझा के भेजते हैं आपको, फिर भी मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखोगे तो ये मेरा आपको प्रोमिस रहेगा, कब कब मैं आपका साथ देने वाला हूं। और ये 100% लिखित में ले लेना कि आप चाहे एग्जाम आपका किसी भी तरह का होगा, आपको घबराना नहीं है। आपका भाई आपके पास में आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो कि सबसे पहले मैं आपके पास में इस वीडियो में सारी बातों की ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके बताना चाह रहा हूं कि जो आपका जेईटी एग्जाम 2024 है वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय इस बार एग्जाम को ले रहा है। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, कृषि अपने 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो अबनेर ने भी लिया था, उसके बाद में अब हालांकि जोधपुर यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, उससे पहले कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले रही थी, उदयपुर एग्रीकल्चर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले रही थी। तो इस बार आपका जोधपुर ले रहा है, पिछली बार भी जोधपुर लिया था। चाहे जेट की बात करूं, चाहे प्री पीजी की करूं, या फिर अपने पीएचडी के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उनकी बात करूं मैं। आपका परिवार स्वामीनाथन परिवार की ओर से आप सभी को जो जेट के अंदर कल सम्मिलित हो रहे हैं स्टूडेंट जितने भी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाएं, गौर से दुआ है। जो भी आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लेके आए, ये स्वामीनाथन परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई एक बार फिर से। अब अपन बात करें कि सर हम टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो कल राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, एग्जाम देने बैठेंगे। वो कुल स्टूडेंट की लगभग देखो कि जो डाटा है हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कुल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेट डाटा आपको मिलने वाले हैं। कुल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 41,799 स्टूडेंट आप टोटल हो। यानी कि जो जेट का एग्जाम आप देने वाले हो वो टोटल स्टूडेंट लगभग आपके कितने हैं, 41,799 अपने पास में स्टूडेंट हैं। क्या सर मैं इस 41,799 में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब सर मुझे सिलेक्शन लेना है। देखो कि आपके पास में सर 41,799 में से टोटल अपने पास में स्टूडेंट की सीट कितनी है। ठीक है भाई, ठीक है, टोटल सीट कितनी रहने वाली है। देखो कि कुल राजस्थान में मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपके लगभग 5 यूनिवर्सिटीज में आती हैं और लगभग 64 अपने पास में कॉलेजेस हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बार जो कि कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तब इन्होंने बहुत ही एक अच्छी पहल की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग लगभग आपके गवर्नमेंट कॉलेज ओपन कर दिए थे। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको कॉलेज आपके आपके दोस्त के नंबर कम आते हैं और आपके नंबर ज्यादा आते हैं, फिर भी आपको कॉलेज प्राइवेट मिलती है और आपके दोस्त को गवर्नमेंट मिलती है।
आपके चाहे नंबर कितने आए आपका, जब आपके पास में मैं बता दूंगा कि आपको स्वामीनाथन परिवार की तरफ से आपको कब कॉल करना है, कि उस समय आप जो फॉर्म फिल करने जाते हो उस समय इन इन बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चित है 5 यूनिवर्सिटी तो उन्हीं को ही मिलने वाली है कि जो मेहनत लगा के मेहनत कर रहा था इतने दिन, जो अपना भाग्य आजमाएगा। इन 41,799 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को 5 यूनिवर्सिटी जो आपके पास में जोबनेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, उदयपुर के अंदर है और आपके बीकानेर के अंदर है, इनमें से आपको सीट मिलने वाली है। कुछ कॉलेजों के अंदर क्या कि लगभग पेमेंट सीट होती है, नॉर्मल सीट होती है। बाकी 64 आपकी कॉलेज है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्टों के अंदर कॉलेज होगी। अब आपको मैंने इसमें कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं किया है। आपका एक ही, यदि एग्रीकल्चर के अंदर आगे बढ़ना है आपको तो प्राइवेट कॉलेज को आपको भूलना पड़ेगा। अब मेरे पास में कई प्राइवेट कॉलेजों के कॉल आते रहते हैं, सर हमारे पास में एडमिशन कराइए, ठीक है, लेकिन वो भी हमारे विपक्ष में मुझे कल कॉल कर ही देंगे कि सर ये तो गलत कर रहे हो ना आप वीडियो बना के। मैं आपके स्टूडेंट के हित की बात बोल रहा हूं। यदि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज अच्छे से मिल पाता है। वहां पे जितनी प्रैक्टिकल की सामग्री है वो आपके पास में उपस्थित रहेगी। वहां आप जो क्रीम क्रीम छात्र जाएंगे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जाएंगे, पढ़े लिखे जो अपने मेहनती छात्र जाएंगे, तो जैसा आपको क्लाइमेट मिलता है, जैसा आपका वातावरण होता है, उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पे सारी की सारी क्या जाने वाली, क्रीम जाने वाली। तो इनके साथ में जाना है तो आपको हाईएस्ट आपके पास में मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद में जो 64 है जो ये कॉलेज है, आपको डिग्री इन्हीं कॉलेज की यूनिवर्सिटी की मिलने वाली है। जैसे कि मैं बोलूं कि एक अपने पास में जयपुर के पास में दुदू है, मोजमाबाद है, दुदू के अंदर आपकी कॉलेज है तो आपको डिग्री बोलने वाली है जोबनेर यूनिवर्सिटी की। लेकिन आपकी पढ़ाई कहाँ होगी, दुदू के अंदर होगी। तो यहाँ पे आपको सुविधाएं हैं, जो प्रैक्टिकल की सामग्री है वो आपको बहुत कम मिलने वाली है। अब सोचिए कि सब ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, आगे चल के मैं कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में कभी भविष्य में दिक्कत नहीं हो, कभी मान्यता की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मुझे डिग्री तो इसकी मिलने वाली है। क्या सर फिर मेरे और कम ना रहे, मैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ूं तो प्राइवेट में आपको कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि यही सुविधा नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, तो प्राइवेट वालों के पास में क्या ही सुविधा मिलेगी। अब मेन चीज आती है कि आप कितने स्टूडेंट बैठोगे कल एग्जाम में, 41,799। कुछ स्टूडेंट इसमें एब्सेंट रहेंगे जो कल अपन शाम को डिटेल में और बात कर लेंगे। अब इनमें से जो आपकी लगभग 70 यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सीट कितनी है, एक होती है आपके नॉर्मल सीट, एक होती है पेमेंट सीट। यानी कॉलेज आपकी जैसे कि जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जैसे कि मैं मान के चलिए कि 100% सीट, जैसे 100 सीट होती है तो उसमें 80 सीट में तो कौन नॉर्मल सीट होगी जिसकी फीस नहीं लगेगी। 20 सीट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो वीआईपी लोग हैं, ठीक है, वीआईपी पैसे जिसके मार्क्स तो कम आए लेकिन उनके पास पैसा बहुत है वो भी जा सकते हैं। ऐसे करके जो नॉर्मल सीट है, बिना पैसे वाली सीट है, वो आपके 3,873 है और जो आपके पेमेंट सीट है वो 603 है। कुल मिला के आपके 4,476 के लगभग आपकी टोटल सीटें हैं। देखो कि मैं वापिस बोल रहा हूं, यहाँ पे 41,799, 41,799 आपके पास में टोटल आप स्टूडेंट हो और सीट आपके पास में 4476 यानी 4,476 आपकी सीट है। अब मैं क्या करूं, कौन सी गलती नहीं करूं जिसके अंदर 4,476 जो सीट है उनमें से तो मेरा नंबर आना ही चाहिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए, आपकी मेहनत है तो आपको जरूर जरूर यूनिवर्सिटी मिलेगी। और यूनिवर्सिटी ही पूरे राजस्थान में 5 है जो सबसे बेस्ट होती है। एक हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है और इस बार आपके पास में एक हॉर्टिकल्चर का कॉलेज और दुर्गापुरा में खोला हुआ, दुर्गापुरा में जाता रहता हूं तो वहां की फैसिलिटी आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज और वहां के जो अपने पास में प्रोफेसर वगैरह है, जो वहां की टीम है बहुत ही अच्छी टीम है, तो वहां आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा रहेगा। बाकी भी मैं आपको रैंकिंग बता दूंगा कि कॉलेज के अंदर भी कौन कौन सी कॉलेज है, जैसे ही अपने पास में नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं, कॉलेज कौन कौन सी और बेस्ट है उनमें अपन इंक्लूड हो सके। तो अब इसके अंदर जो 41,999 टोटल स्टूडेंट है, टोटल सीट आपके 4,476 है, इन सीट को कैसे कवर करना है, कल कौन सी गलती नहीं करें। पहले तो सबसे पहले तो आपकी ओमार किस तरीके की होगी वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पास में आप घर से निकलते हो, तो सबसे पहले देखो कि आपके पास में आप एग्जाम देने जाते हो तो फैशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं हो कि लड़कियों की कई बार आदत होती है कि मैं जाऊंगी, देखो कि आपको मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं, आप 12th पास हो, अभी 12th का एग्जाम दिया है आपने और आपके सामने पहली बार इस तरीके का ओमार सीट आएगी और आप पहली बार में क्या क्या करोगे कि इससे घबराना नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं, किसको कैसे फील करेंगे। देखो आपने मेहनत की है 1 साल,
मेहनत अच्छे से पढ़ाई की है और आपने 2 महीने मेहनत की होगी। अब आप कल एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस है, आपके घरवालों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी और कल आप जाओगे जैसे ही वहाँ पे और यहाँ पे रोल नंबर आपने गलत भर दिए। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, वो 2 महीने की मेहनत बेकार गई, वो 1 साल की मेहनत बेकार गई। अब आपको क्या-क्या करना चाहिए, ये 12th वाला बच्चा पहली बार ओमार शीट पे एग्जाम देने जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको देखो कि सबसे पहले कि आपका जो-जो भी अपने पास में जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा। आपके पास में जो नीचे रूल्स लिखे हुए भाई फोटो चाहिए आपको, किस प्रकार के फोटो चाहिए, 2 पेन चाहिए आपके पास में, किस प्रकार का पेन होना चाहिए, तो सामग्री जो-जो लिखी है वो पूरी ले लेनी चाहिए। और ड्रेस आप पहन के जाओ तो सिंपल एक आराम से अपना पजामा और एक टी शर्ट डाल के जाओ और सिंपल सी चप्पल पहन के जाओ ताकि आपको लगे कि हाँ सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। कोई फैशन की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ से क्या करते हो, अच्छी ड्रेस कोड, हाथों के अंदर घड़ियां बांध के जा रहे हो और बालों के अंदर क्लिपें लगा के जा रहे हो, फिर एग्जाम के जस्ट आपके पास में टाइम से लेट पहुंच पा रहे हो। जब आपको बोल दिया जाता है कि 10 बजे आपको पहुंचना है तो आप 9 बजे ही चले जाओ ना। कोई जिंदगी में कोई मर थोड़ी करो एक दिन के लिए। कहीं पे देखो कि जयपुर जैसी सिटी में एग्जाम है, उदयपुर जैसी सिटी एग्जाम है, आपका हो सकता है आपको ट्रैफिक मिले, तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे अपन। गवर्नमेंट बोलती है 9 बजे, तो आपको 8:30 बजे आपका एडमिट कार्ड में नीचे लिखा हुआ है कि भाई आपको 10 बजे से पहले पहुंचना है, तो 9:30 बजे पहुंच जाओ। खुदा ना खास्ता वहां पे जाओ कोई कमी निकल जाए, आपकी फोटो में कमी निकल जाए, आधार कार्ड में नाम मिस्टेक निकल जाए, ऐसी चीजें हो जाती है। तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जो आपका वहां पे जो कार्ड वगैरह सब चेक करते हैं वो पढ़े लिखे इंसान है, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए। सर मेरे आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी यहाँ पे ये थी कि अब मुझे एग्जाम में बैठने दो, मैंने परमिशन बिल्कुल ले रखी है, मेरा जो भी चीजें कोई कमी है तो कभी घबराना नहीं चाहिए, पेपर को नहीं बिगाड़ना चाहिए, सब आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, टाइम से पहुंच गए, ड्रेस अच्छी सी पहन के गए, सिंपल सी, कोई हाथ में कोई कलाई में कुछ भी नहीं है, 2 पेन आराम से ले लिए, एक पेन की जरूरत नहीं है, 2 ले जाओ वहां पे। अब जैसे ही आपको मेन कौन कौन सी बातों की जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये 5 वाली गलतियां। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप एग्जाम में जैसे ही बैठते हो तो आप रिलैक्स हो जाओ। चाहे आपने पढ़ाई की है चाहे नहीं की है, चाहे पेपर कैसा भी आए कुछ भी आए, पेपर को खोलते और भाई ये मेरे को पहला ही नहीं आ रहा, दूसरा ही नहीं आ रहा, तीसरा ही नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है। आपको रिलैक्स होना है। आपने मेहनत की है, आपको ही नहीं आ रहा तो आपके दोस्त को भी नहीं आएगा। आपने मेहनत की है, आपको ही नहीं क्वेश्चन आ रहा तो आपके दोस्त ने कैसे आ जाएगा, इसका मतलब पेपर टफ है। पूरा ध्यान देंगे उस पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनर वहां पे देगा, वो आपको ओमार सीट देगा, वहां पे आपके सबसे पहले रोल नंबर इस पे अच्छे से फिल करना है, रिलैक्स होके, टाइम इसको अच्छा देना। पेपर में 5 मिनट कोई ना एक क्वेश्चन छूट जाएगा, यही गलती हो गई तो पाएगा पेपर काम का। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ओमार सीट पे आपके जो रोल नंबर है एडमिट कार्ड पे वो देना, और अच्छे से इस गोले पे जो जैसे कि आपके रोल नंबर आ गए 1 2 3 4 8 5, जैसे 1 पे गोला करो, 3 पे गोला करो, 8 पे गोला करो, 7 पे करो, इस तरीके से ये देख के गोला कर दो। ठीक है भाई। जो आपके पास में बुकलेट नंबर होते हैं, ए सीरीज आइए तो ए पे गोला अच्छे से कर दो, बुकलेट के ऊपर लिखा होता है। आपके सिग्नेचर जो आपने फॉर्म भरी है उस तरीके से सिग्नेचर अच्छे से करो। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ जो एडवाइजर है वो उसके सिग्नेचर छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान कर दिया, ये हालांकि 4 है, अब की बार आपके जो ओमार सीट पे ई का ऑप्शन और आएगा। आपको क्या करना है, जैसे आपने 12th में एग्रीकल्चर है और 3 सब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर चूज करो, एक बायोलॉजी करो, एक केमिस्ट्री करो। आप मैथ के स्टूडेंट हो तो जो आपके 12th के एग्जाम है ना वो यहाँ पे फिल कर दो आप। अब आपको इन गोलों के अंदर यदि आपके पास में आपके क्वेश्चन है, आपने जैसे कि एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, 40 का 11वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये ई वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं ई गोला कर रहा हूं, मुझे नहीं आ रहा है, मैंने स्पष्ट ई कर दिया। तो इस तरीके से अच्छे से गोले को फिल करना चाहिए। दूसरी चीज, आपके एग्जाम में मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, गलती मेन कौन सी होती है, जैसे कि आपके पास में 120 टोटल क्वेश्चन है। आप क्या करते हो कि जैसे ही आपके पास में 50 क्वेश्चन होते हैं, पहले एक पेपर को अच्छे से ढंग से पढ़ो, रिलैक्स होके, आ रहा तो ही ठीक, नहीं आ रहा तो ही ठीक, एकदम रिलैक्स होके पेपर को पढ़ो। जो जो आ रहा है उस पर गोला कर दिया, ये मुझे क्वेश्चन आ रहा है। अब जो आपके 50 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 120 में से मात्र 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। एक बार में आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, एक बार और पेपर को पढ़ो, 25 और हो गए, एक बार और पढ़ा, 5 क्वेश्चन और हो गए, फिर आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे और आपने मेहनत की, आपको नहीं आ रहे तो आपके दोस्त को भी नहीं आएंगे। चाहे आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 80 ही करो। 80 के बाद में चाहे एक आप क्या करते हो, अच्छा मेरे तो तेजा जी भगवान की पूजा करते हैं तो एक तो क्वेश्चन तेजा जी सही कर देंगे, ये गोला भर दिया वहां पे, क्योंकि इसलिए तो रही नहीं आपसे।
बाबू जी के नाम का, तेजू जी के नाम का, भैरू जी के नाम का, माता जी के नाम का। ना तो भैरू जी को क्वेश्चन आता है, ना तेजा जी को आता है, ना बाबू जी को आता है, किसी को क्वेश्चन नहीं आता है, उनको बेचारों को क्वेश्चन का क्या काम पड़ता है। तो आपको क्या कि जैसे कि आपके पास में मैं बोल रहा हूं 120 में से जिस स्टूडेंट के 60 क्वेश्चन राइट है, वो 60 के बाद में पेन का नुक्कड़ तोड़ के बैठ जाओ, चुपचाप, कुछ नहीं करना है पेपर के अंदर। 60 के बाद में यदि 61वां क्वेश्चन किया, 62वां किया, 63वां किया, 64वां, जितने गलत होंगे, और जितने गलत होंगे ना, जैसे कि एक स्टूडेंट ने 60 क्वेश्चन किए, आगे कुछ भी नहीं किया, और एक स्टूडेंट ने 60 के बाद में क्वेश्चन करता गया, लगभग 70 कर दिया। अब 70 में से आपको लगता है कि आपकी माइंड क्या कहेगा, वहां पे आपका माइंड बोलेगा अरे यार मैं 20 के गोले भर देता हूँ, 20 में से क्या पता कि कम से कम 15 तो राइट जाएंगे ही जाएंगे, 5 गलत होने जो, 20 के 20 ही गलत जाएंगे, ये लिखवा के ले लेना। और जो आप 20 कर रहे हो ना, अब ये 20 क्या है कि इन 50-60 में से और खाएंगे, फिर आप जाओगे ना वहां पे, क्वेश्चन कितने बचेंगे आपके, मात्र आपके पास में 55 क्वेश्चन में देंगे, या आपके पास में कितने बचेंगे, 50 क्वेश्चन बचेंगे। तो पहली चीज, कभी भी एग्जाम हॉल में जैसे ही आप बैठते हो, एग्जाम हॉल में जैसे ही आप बैठते हो, आपको घबराना नहीं है। पहली बात, एग्जाम कैसा ही हो, किसी प्रकार से पेपर आए, रिलैक्स माइंड से। दूसरी चीज, ओमार सीट को फील करते समय गोलू का, रोल नंबर का, अपने जो भी अपने पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी होती है, उनमें कभी भी गलती नहीं करें। पहली गलती कौन सी, घर से निकले ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखें। दूसरी गलती कौन सी, जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर बैठे रिलैक्स फील करें, आज से किताब छोड़ दी, जो आएगा वही करेंगे। तीसरी गलती कौन सी, ओमार भरते समय एक एक वर्ड का ध्यान रखना चाहिए। चौथी गलती कौन सी आपकी, आपके पास में जितने क्वेश्चन आए उतने ही करना, सिंगल क्वेश्चन नेगेटिव करते तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और पांचवी गलती सुन लेना, जिंदगी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम के अंदर आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग है आपके पास में 1/7/2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 19/6/2024 को, और ऑनलाइन काउंसलिंग विकल्प फॉर्म आपका खुल जाएगा 1/7/2024। 1/7/2024 के अंदर जो फॉर्म आप भरोगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके यदि 120 के अंदर यदि 25 क्वेश्चन ही राइट है, एक बार के लिए आप 8696661453 इन नंबर के अंदर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर आपने एक वीडियो देखा था 1/7/2024 को, आज हमारा जो रिजल्ट है, सो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का फॉर्म है, हम किस तरीके से काउंसलिंग करें ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये मेरी गारंटी है। आपके नंबर कितने आए, चाहे आपके 25 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 80 क्वेश्चन हो, एक बार कॉल कर लेना, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में बिठाने की मेरी गारंटी है आपकी। क्योंकि आपकी गलती कहां होती है, आपको फोरम के अंदर काउंसलिंग करना नहीं आता है। ये मित्र वाले बहुत ही आलस्य, इस प्राणी जगत के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, मनुष्य के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर सबसे नीट, स्वार्थी, घमंडी, निकम्मा प्राणी होता है वो इंसान होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। क्यों, ये मित्र वाला है आपके साथ में इस तरीके बर्ताव होते, सारी भर दूं क्या कॉलेज, ये प्राइवेट प्राइवेट, आपका दोस्त के तो नंबर आ रहे हैं 80 और आपके आ रहे हैं 100, आपको तो मिल रही है प्राइवेट कॉलेज, दोस्त जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। 70 कॉलेज है, अशोक गहलोत ने कमी नहीं छोड़ी कॉलेज के अंदर, आपको कॉलेज मिलेगी। बस ध्यान रखना काउंसलिंग का, 5 गलतियां कभी नहीं करना, घबराना नहीं। माइनस मार्किंग कर दी तो मेरी शकल पे दया आ रही, तो मेरी कसम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसके अंदर पेन फेर दिया तो आपको, ठीक है। तो इन बातों का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। अगेन एक बार वीडियो में वापस बनाता रहूंगा, आपका सपोर्ट आपका भाई करता रहेगा। एक बार फिर से स्वामीनाथन परिवार की ओर से जो भी अपने कल एग्जाम 2 जून के अंदर जेट के एग्जाम में जो भागीदारी स्टूडेंट निभा रहे हैं, उनको स्वामीनाथन परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भाग्य आपका साथ दें, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जेईटी के अंदर किस तरीके की काउंसलिंग करनी है और आगे आपकी जो कॉलेजें हैं उनमें कैसा आपको व्यवहार बर्ताव करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।